नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पहले वहां की और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 9 ऑफ सूट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। देख लेते हैं 9 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लवर्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। आप उन पर जो है उनको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो। आप रिश्ते को लेके कोई सही निर्णय नहीं ले रहे हो। आप उनके साथ रिश्ते में कुछ छल कर रहे हो। आपको रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए। आपको रिश्ते में उनके साथ जस्टिस करना चाहिए। आपको रिश्ते को लेके कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिश्ते में है लेकिन उनको पता है कि आपके पास और भी रिश्ता है। तभी ये खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा है और ये इंसान को लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो और आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। ये पेशेंस तो रख रहे हैं लेकिन मन में ये बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है और इनकी रातों की नींद भी हराम है, क्योंकि बार बार उनको धोखे का एहसास हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी दिमाग की उपज भी हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उनको लग रहा है कि उनको धोखा दिया जा रहा है। जो भी है लेकिन लग तो रहा है कि उनको धोखा दिया जा रहा है। ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिजी है, लेकिन अल्टीमेट इनको लग रहा है कि इनको धोखा दिया जा रहा है। ये पेशेंस भी रख रहा है कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए, बहुत दिन हो चुका है आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हो। तो चाहते हो आप जाके उनसे मिलके आप उनको समझाओगे कि आपके मन में उनके लिए प्यार है अभी भी। देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके मन में चल रहा है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। पेशेंस के साथ आप रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो, नई शुरुआत करना, उनको समझाना, उनको ये बताना कि रिश्ते छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं रिश्ते छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, बात करूंगा। आपके लिए मेरे मन में जो था वो है अभी तक।
मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टेबल शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये सोच आपके मन में है और आप ये करने के लिए अपने अंदर जो है ना हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं जाके उनको ये कहूँगा, वो कहूँगा, इस तरीके से रिश्ते को शुरू करूँगा, फिर से मैं एक बार दोबारा से उनको मनाऊँगा या मनाऊँगी। तो आप अपने आप में तैयार हो रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो। जब आपको लगेगा कि मैं तैयार हूँ, तब आप जाके उनसे मिल लोगे और बात कर लोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों से आप उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है और उनके साथ आपका लस्ट का रिश्ता भी है, लव है, लस्ट है फीलिंग्स है, लेकिन 2 रिश्तों में आप खुद भी हो और उनको आप ये समझाने की कोशिश करना चाहते हो कि आप हो उनके साथ। जैसा ये सोच रहे हैं वैसा है नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। चैरियट चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारा मेजर अरकाना है आज के आपके रीडिंग में। एक्वेरियस मेजर चीजें घटने जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आप ट्रैवलिंग करके उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हो। कुछ चीजें जो रुका हुआ था उस पर निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो। आप उनको समझाने की कोशिश करना चाहते हो और दोनों ही रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। थर्ड पार्टी, आप शादीशुदा हो सकते हो एक्वेरियस, या फिर आपके पर्सन और आप किसी और के साथ भी रिश्ते में हो, या तो वो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते को मौका दे, अपने एनर्जीज को बैलेंस करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, एक सही निर्णय ले और रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक दे। सीधी सी बात, नो बकवास। उनको अपना हक चाहिए। जिस भी तरीके से आप रिश्ते को बैलेंस कर पाओ आप करिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इन्होंने पहले ही ऐसा सोचा। उनको ये लग रहा है कि उनके साथ सिर्फ आपका लस्ट का रिश्ता है, लव का नहीं। ये चाहते हैं कि आप बिना लड़ाई झगड़े किए, बिना मेंटल कन्फ्लिक्ट को बढ़ा के एक सही निर्णय लीजिए। चाहे एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़े करें, लेकिन उनके रिश्ते को आपको मौका देना ही देना है और रिश्ते बैलेंस करना है, ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। वरना कुछ ऐसा होगा अचानक से, तो उसके बाद आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उस चीज को मैनिफेस्ट करें कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, तब तो आएंगे, तब तो ये चीजों को क्लियर करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो क्यूरियस। अरे बाप रे, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के साथ। अरे आप तो चाहते ही हो बात करके रिश्ते को सुलझाना। आपको लग रहा है कि ये रिश्ते छोड़ के जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पर्सन रिश्ते छोड़ के नहीं जा रहा है, ये अपना हक मांग रहा है आपसे। और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान परेशान है तो रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप चाहते हो मिल के बात करना,
बात करके रिश्ते को जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। डेफिनेटली ये लस्ट का ही रिश्ता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है आप दोनों का एक दूसरे की प्रति। फिजिकली आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, तो इस वजह से आप उनसे ये कहना चाहते हो कि आप हो। ऐसा नहीं कि आप कोई निर्णय नहीं लोगे, आप निर्णय लोगे, आप उनके साथ रिश्ते में हो, आप उनके लिए ऐसा फील करते हो, उनके प्रति आपका अट्रैक्शन है, लेकिन आप उनको समझा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका उनसे सही तरीके से बात नहीं हो रहा है। तो आप किसी थर्ड पर्सन की मदद भी लेना चाहते हो, जो आप दोनों की कॉमन फ्रेंड है, जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपको और उनको समझा सकता है, खास करके उनको, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो जा रहे हैं रिश्ते से। बिल्कुल भी नहीं जा रहे। आप किसी लिब्रा, जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, कैंसेरियन, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है। बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। राशि इज नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी आया तो मैंने बता दिया। फीलिंग्स इज इम्पोर्टेंट। देख लेते हैं आउटकम। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये चल रहा है, बहुत महीनों से भी चल रहा है ऐसी सिचुएशन। सही होता है, फिर से उलट जाता है। जब आप मिलने जाते हो एक्वेरियस, तब सब कुछ सही हो जाता है। आपको देख के उनको प्यार आ जाता है, आप उनको मोह भी लेते हो, आप उनको मोल्ड भी कर लेते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आपको आता है किस तरीके से किसको मोल्ड करना है। तो आप उनको अपने तरफ कर लेते हो, फिर आप जब चले आते हो, फिर आप बिजी हो जाते हो, फिर ये परेशान हो जाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में जो है एक एक्शन लिया जाएगा। आप अपने तरीके से कोशिश करोगे, आपके पर्सन तो रूठे हुए है ही, आप एक निर्णय लोगे, दोनों मिलके काम करोगे, फिर से आप लोग एक साथ आओगे, फिर से करीब आओगे, फिर से रिश्ते में क्लोजनेस बढ़ेगी, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको आता है अपने तरफ करना। एक्यूरियस, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो ना, तो इसीलिए आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो बहुत अच्छी तरीके से। आप हर किसी से घुल मिल जाते हो, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। तो इसी जो ये जो एक मैग्नेटिक पावर है आप में, तो आप उसका इस्तेमाल भरपूर करते हो रिश्ते में भी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। वैसे लियो भी ऐसे ही है, लियो का भी कार्ड आया है। अगर आपकी पर्सन लियो है, तो वो भी इस तरीके, इस हुनर की मालिक हैं। आपसे कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिएगा तो चीजें पॉजिटिव होगी, और होने भी जा रहा है। आप ये सोच रहे हो कि ये रिश्ते छोड़ के चले जा रहे, ये वो, कुछ नहीं है। आपको कौन छोड़ेगा भाई। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते, और आप खुद ही अपनी खुशी को आप बरकरार रखने में सक्षम हो। आप में वो हुनर है लोगों को खुद के तरफ अट्रैक्ट करना, लोगों के साथ घुल मिल जाना। जो, क्योंकि आप लोगों का दुश्मन कम होता है एक्यूरियस का, वो सबके साथ मिल जाते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। तो आप बी असर्टिव का कार्ड आए या ना आए, कार्ड भी आया है, और आप खुद जानते हो किस तरीके से अपनी खुशी को संभाला जाता है। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल,
आपको थोड़ी-सी अपना ख़्याल रखना है, थोड़ा-सा योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो। अरे! आपके परेशानी के दिन तो खत्म हो गए एक्वेरियस, अब तो आप खुश होने की दिन है आपकी। तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करनी चाहिए, जो भी परेशानी है उनसे बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।